Very good morning class 10 student and welcome back to your SST class especially economics, and today we will continue our chapter in economics, the chapter number 3, money and credit. And today we will start a new topic from this chapter, modern forms of money. Modern forms of money. What do you mean by money? As I have already told you about the meaning of money. Money as a medium of exchange. मनी क्या है कि मनी एक एक्सचेंज का साधन है। आज अगर हम बात करते हैं बेटा मॉडर्न टाइप में कि मॉडर्न टाइप में करेंसी को हम कैसे देखते हैं, तो हमने देखा कि आज मॉडर्न फॉर्म्स में एक को पाई जाती है करेंसी। अब ये करेंसी को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो इसके 2 पार्ट्स कर सकते हैं। एक तो बेटा पेपर नोट्स और दूसरा है क्वाइंस। अब पेपर नोट्स और क्वाइंस आपने देखे होंगे कि वे आज कागज पर भी मुद्रा छपती है। जैसे मान लीजिएगा 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 2000, ये इतने के नोट्स हम देखते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिविल सर्विसेज में भी आता है कि कौन सा ऐसा पहला देश था जिसने सबसे पहले अपना पेपर नोट्स जारी किए, तो आपका आंसर होगा चाइना। चाइना was the first nations of the world that issue paper notes। उसने पहली बार में पेपर नोट्स जारी किए थे। पहले बार प्रशासनिक सेवाओं को शुरू करने वाला पहला देश चाइना। 1 से लेकर 9 तक की न्यूमेरिकल जो गिनती आज हम लोग देते हैं वो भी देने वाला चाइना। तो यहाँ पे एक तो पेपर नोट्स होता है आज मॉडर्न फॉर्म में, और दूसरे होते हैं बेटा क्वाइंस। क्वाइंस में जैसे 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है। अब आप याद रखेंगे कि ऑल पेपर नोट्स आर issued by Reserve Bank of India and this is a government organization and based on behalf of the central government। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से पेपर नोट्स को इशू किया जाता है। और जितनी भी ये क्वाइंस करेंसी होती है ये हमारे देश की फाइनेंशियल जो मिनिस्ट्री होती है, जिसको हम वित्त मंत्रालय बोलते हैं, वित्त मंत्रालय के द्वारा सभी क्वाइंस को इशू किया जाता है। अब बात हम ये करते हैं कि आज तो हमने देख लिया कि एक पेपर करेंसी होती है और दूसरी क्वाइंस की करेंसी होती है। इससे पहले वाली वीडियो में बेटा मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या है कि इन दिस सिस्टम पीपल एक्सचेंज आवर गुड्स और सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम एंड देयर आर नो यूज ऑफ मनी। वो मनी का यूज नहीं होता है उसमें बार्टर सिस्टम में, केवल गुड्स और सर्विसेज को आपस में एक्सचेंज कर लिया जाता है, उसको हम बार्टर सिस्टम कहा करते थे। अगर हमने इससे पहले कहा कि जैसे आज क्वाइंस मॉडर्न में है, ये क्वाइंस आज से पहले भी चलते थे। जैसे गुप्ता पीरियड में गोल्डन क्वाइंस थे, अकबर ने गोल्ड क्वाइंस चलाए थे। आज से 22,500 ईयर्स अगर हम लेटर की बात करते हैं तो आज से 2500 साल पहले बिफोर की बात है, 2500 साल पहले पंचमार्क क्वाइंस चलते थे। लेकिन अगर हम कहें कि क्या सिक्कों से पहले की मुद्रा थी कोई, तो भाई उससे अगर हम पहले देखते हैं, इफ वी लुक एट आवर पास्ट टाइम, तो हम देखते हैं बेटा कि लोगों के पास कैटल हुआ करते थे और ग्रेन्स हुआ करते थे। ये कैटल और ग्रेन्स ये मेन रिसोर्स थे आपस में एक्सचेंज करने के लिए। कैटल में चौपाया, जैसे लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये लोग पाला करते थे जो पहले, ये भी उनका एक मीडियम था, एक वो मनी के रूप में जाने जाते थे। और ग्रेन्स भी लोग उसमें खेती बाड़ी करते थे तो एक अनाज भी हुआ करता था। तो कैटल और ग्रेन्स के माध्यम से लोग आपस में एक्सचेंज कर लिया करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं। जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया कि बार्टर सिस्टम में एक क्लॉथ्स लिए बैठा हुआ है, एक मिल्क लिए हुए बैठा है, एक वीट लिए हुए बैठा है। मान लीजिएगा क्लॉथ्स वाले को वीट की जरूरत नहीं है, उसके लिए मिल्क की जरूरत है। मिल्क वाले को क्लॉथ की जरूरत नहीं है, उसको वीट्स की जरूरत है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और जब वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो किसी की भी नीड्स को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। इसीलिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मीडिएटर बनाया गया और उस मीडिएटर को नाम दिया गया मनी। तो मनी क्या हो गया, मनी इज नोन एज अ मीडिएटर एंड मनी इज नोन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज क्या होता है कि नो इंडिविजुअल मैन एंड नो एनी ऑर्गेनाइजेशन
दैट हु हैव नॉट इश्यूज नोट्स, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन आज नोट्स को जारी नहीं कर सकता। आज नोट्स को जारी करने का केवल एक ही अधिकार है, वो भी अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो हमको इसमें ये लिखना है कि बार्टर सिस्टम से पहले अगर हम देखते हैं तो केवल गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हुआ करता था, जैसे कैटल और ग्रेन्स, वो एक क्या हुआ करते थे, मीडियम हुआ करते थे और वो एक्सचेंज के मीडियम हुआ करते थे। दूसरा हमने देखा बाद में जब हम एंशिएंट टाइम से थोड़ा इधर आते हैं, मिडेवियल हिस्ट्री में आते हैं, तो वहाँ कॉइन्स चला करते थे। लेकिन आज वो कॉइन्स चले तो भी आज गोल्ड की एक अलग वैल्यू होती है। भाई गोल्ड अगर आज 10 ग्राम्स का है तो क्या वो 1 रुपए की वैल्यू होगी? नहीं, आज वो 50,000 का हो गया। भाई 1 तोला सोना आज की डेट में 50,000 का। ऐसे ही अगर हम देखते बेटा जो पेपर नोट्स होते हैं, वो पेपर नोट्स की भी अगर देखा जाए तो खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। अब आप कहोगे सर पेपर नोट्स की वैल्यू क्यों नहीं होती? बता रहा हूँ उसके लिए मैं आपको कि फॉर एग्जाम्पल एक पेपर है और इस पेपर पे 2000 रुपीज लिख दिए गए, ये 2000 की वैल्यू होगी। इसी पेपर पे 50 रुपए लिख दिए गए, 50 रुपए की वैल्यू होगी। तो भाई पेपर की अपनी कोई खुद की वैल्यू नहीं है। क्यों? अब इसकी वैल्यू, तो अब इसको हम वैल्यू में नापते क्यों? अब इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि दिस इज सर्टिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी पर्सन कैन नॉट रिफ्यूज टू गिव दिस मनी और टेकिंग दिस मनी। लेने से और देने से कोई मना नहीं कर सकता इसको। क्यों? क्योंकि अथॉराइज किया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो नोट्स हैं ये हमारी टेरिटरी में ही चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम 2000 का नोट्स लेके अमेरिका जाए और अमेरिका में कहते हैं कि 2000 किसी शॉपकीपर पे जाए और कहें कि हमें 2000 का सामान दे दीजिए और वो 2000 का नोट्स हमें दे दिया, क्या वहाँ का शॉपकीपर उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑथोराइज किया गया ये हमारे देश में चलेगा। अब वो एक अलग बात है कि जब हम अमेरिका जाएंगे तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे वहाँ के डॉलर में, तब वहाँ के डॉलर को वहाँ चलाएंगे और जब हम अपने देश आएंगे जो हम पे डॉलर बचे हुए वहीं पर हम एक्सचेंज करके अपने देश की मुद्रा लेके तब हम अपने देश में आएंगे। तो ये पेपर नोट्स आज मॉडर्न टाइम में है और कॉइन्स, ये तो एक मॉडर्न फॉर्म्स हो गया पेपर नोट्स और कॉइन्स। दूसरा आता है बेटा इसी में डिपॉजिट विद बैंक। अभी डिपॉजिट विद बैंक में क्या एक फॉर्म है, मॉडर्न फॉर्म है ऑफ मनी का। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। फिर बैंक में हमारा पैसा डिपॉजिट है, हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि दैट इज आवर मनी, कि वो हमारा पैसा है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे डिपॉजिट विद मनी, एनी वर्कर इन आवर सोसाइटी हु रिसीव अ सैलरी एंड ऑफ द मंथ बाय बैंक अकाउंट। वो क्या होता है, ये कोई भी एक वर्कर होता है और वो अपनी मंथ के अंत में जो सैलरी प्राप्त करता है वो भी अकाउंट से प्राप्त करता है। तो वो अकाउंट में से सब पैसे नहीं निकालता, नहीं, जितना उसको डेली नीड्स की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपना पैसा निकालता है और बाकी पैसा उसको छोड़ देता है। अब उस अकाउंट में रखने से फायदा क्या है? एक तो हमारा जो मनी है वो सेफ है। फॉर एग्जाम्पल घर में चोरी हो गई तो हमारा पैसा सेफ नहीं है, वो तो गया। और बैंक में अगर चोरी होगी तो भी हमारा पैसा सेफ है वहां पे। अब दूसरा एक प्रॉफिट क्या है इससे, कि जो भी हमारा मनी जमा है बैंक में उसके बदले में बैंक हमारे लिए एक चीज प्रोवाइड कराता है बेटा। अब वो क्या चीज प्रोवाइड होती है वो मैं आपको बता दूं कि जो भी पैसा हमारा वहां पे जमा है उसके बदले में बैंक हमको क्या करती है, इंटरेस्ट देती है। वो इंटरेस्ट के रेट अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिएगा 6% रेट है इस समय, हमने 1 लाख रुपीज डिपॉजिट कर दिए बैंक में और ये 6% जो बैंक लगाती है एनुअल लगाती है, तो हमारा 1 साल के बाद वो पैसा बढ़ के कितना हो जाएगा, 6% से 1 लाख रुपए जमा किए, 6% इंटरेस्ट मिला, 1 साल में वो पैसा हो गया 1,06,000, 1,06,000 रुपया हो गया। तो पैसा हमारा बढ़ के मिला, दूसरा हमारा पैसा सेव भी है। आज की गवर्नमेंट के द्वारा अगर हम देखते हैं कि आज इंडिया में क्या है, डिजिटल हो गया, कैशलेस हो गया, डिजिटल एक्सचेंज हो रहा है। चाहे गूगल पे कर रहे हैं वो भी एक मीडियम है, चाहे पेटीएम कर रहे हैं वो भी एक मीडियम है, चाहे वो आज हम चेक के माध्यम से कर रहे हैं वो भी एक मीडियम है। तो ये आज मॉडर्न फॉर्म्स पाए जाते हैं हमारी करेंसी। क्लियर हुआ? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक्स।